बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमें देख रहे हैं इस वक्त UC-21 से, जो कि जंगसीदा के बिल्कुल साथ है। बाकी आपको इस UC के बारे में बाकायदा तारफ़ करवाते हैं, इस UC के बारे में भी आगाही देते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान शख्सियत मौजूद है जो जनरल काउंसलर हैं इस UC में। UC नंबर 21 है ये। इनसे कुछ मालूमात लेते हैं और आपकी नज़र करते हैं। अरसलान भाई, सबसे पहले तो आप एक ज़रा मुख्तसर सा तारफ़ करवाइएगा अपना, और थोड़ा सा इस इलाके के बारे में, लोकेशन के बारे में बताइएगा कि इसकी जोग्राफियाई लोकेशन क्या है। फिर आपसे आगे मज़ीद बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो क्या टीवी का नाम है? MZ51 मीडिया। जी, MZ51 मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आए आज मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का इस प्लेटफॉर्म पे। मीडिया के तवसल से ही हमारी जो मंशूर होते हैं या जो भी हम गुफ्तगू करते हैं वो अवामुल नास में जाती है। मेरा नाम राजा अरसलान मकबूल दनियाल है। जंगसीदा UC-21 में हम मौजूद हैं। वार्ड नंबर ये 3 है। और ये वार्ड, अगर ये जानना वार्ड के हवाले से जानना चाह रहे तो ये वार्ड किरपे वाली रोड से लेके खैबर होटल की गली तक है ये वार्ड, और यहाँ पे लगभग 700 से 800 वोट है। अच्छा अरसलान भाई, ज़रा ये बताइएगा कि आप लोग क्योंकि किसी पार्टी के साथ तो नहीं है, क्या आपको किसी पार्टी की हिमायत हासिल है? और दूसरा, इंतखाबी निशान के बारे में बताइएगा कि आपके क्या इंतखाबी निशान है? जी, बेसिकली फ़िलहाल हमारा किसी भी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है। हम महज़ आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन ये लड़ रहे हैं। राजा अरसलान साहब, आप ज़रा ये भी बताएं कि आप लोगों ने मंशूर क्या बनाया हुआ है, आप अपने आवाम को क्या देना चाहते हैं? और इलेक्शन में अगर आप किसी के घर पे जाते हैं, दस्तक देते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, वोट दें, तो उसके लिए आपके पास कोई लाएअमल मौजूद है वाज़ह किस्म का? हाँ देखें जी, बेसिकली आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं या सियासतदान हैं हमारे, चाहे मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं, मशीर हैं, या बल्दियात के भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, मेरी तरह काउंसलर हैं, छोटी सीट पे या बड़ी सीट पे, सियासत में लोग आके वादे भी करते हैं, घरों में जाते हैं। तो अगर कोई कहता है ना कि ये मेरी नाली का मसला है, तो उस टाइम वो ये भी कहते हैं कि जी हम ये भी पक्की कर देंगे, जी हम ये भी कर देंगे। देखिए, मंशूर बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ तलीम का फुकदान है हमारे यहाँ। अब आप देखें, आप ये इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस जगह को आप देख सकते हैं, कहीं से लगता है कि ये इस्लामाबाद है? बिल्कुल नहीं, ये इस्लामाबाद है, बिल्कुल नहीं लगता। अब ये तो इस इलाके को हम ऐसा इलाका कह सकते हैं जैसे जनूबी पंजाब में आप चले जाएँ, अंदरून सिंध के जो शहर है, अंदरून जो उनके हालत है खंडराट बने हुए, यहाँ पे भी वही है। मुशर्रफ दौर में यहाँ पे गलियाँ पक्की हुई थी, मुशर्रफ दौर के बाद आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। फिर ये राजा खुर्रम नवाज़ साहब हमारे MNA बने PTI के, जो उनके दौर में यहाँ पे जो गैस का काम हुआ है, उसके अलावा इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ा दरीना मसला यहाँ पे पानी का मसला है। इसके अलावा यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। ये जंगसीदा स्कूल जो बॉयज़ मैट्रिक तक है, अभी तक इसको डिग्री कॉलेज का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, आपको दूर दूर तक नज़र आएगा। इस मतलब काफ़ी बड़ा एरिया, तरामड़ी में वो एक काफ़ी अरसे से वो चल रहा है कि हॉस्पिटल बनेगा, वो नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा खेलों के मौके, कोई ग्राउंड बच्चों के लिए, मतलब कोई एक्टिविटीज़ या कोई ऐसा पार्क नहीं है। आपने इस्लामाबाद में देखा होगा, हर सेक्टर में एक पार्क है। सुबह के टाइम लोग जॉगिंग पे आए होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चों के लिए छत के अलावा कोई इंटरटेनमेंट रह ही नहीं गई। पहले तो ये था कि ये इलाका थोड़ा खुला था, प्लाट श्लाट थे, बच्चे बाहर जाके खेलते भी थे, एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए मौजूद थी। तो हमारा मंशूर यही है कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड, इस टाइम हम जहाँ पे भी गए सर, एक ही बात की गई है कि पानी चाहिए। बेसिक नीड है पानी। उसके बाद दूसरा दरीना मरना, मैंने भी, आपने भी, हर बंदे ने मरना है, अल्लाह को जान देनी है। दूसरा मसला यहाँ पे कब्रिस्तान का। तो हमारी कोशिश ये होगी कि गली पक्की ना भी हो, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे छोटे मोटे काम है, अगर वो ना भी हों, लेकिन पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि अगर अल्लाह ने मौका दिया और हमें हमारे यहाँ वसाइल हुए, अगर हमें फ़ंड मिले, तो कोशिश होगी हम यहाँ का जो दरीना मसला पानी का उसको हल करें। बिलाशुबा आपने सही फरमाया कि बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के नाक के नीचे ये इलाका आता है और इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका है। अगर आप यहाँ का विज़िट करें इन एरियाज़ में, ख़ासकर जंगसीदा, किरपा और इसके जो दरमियानी इलाके मौजूद हैं, बहुत दीगर सारे इलाके भी, तो उनकी हालत ऐसी है कि आपको बिल्कुल किसी देहात का मंजर पेश करता होता है। बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी हर जगह नीड होती है। और आप इस्लामाबाद कैपिटल एरिया को देखें, रेड जोन को देखें और बाकी उसके सेक्टर्स को देखें, तो यहाँ पे आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो अरसलान भाई, आपको मोटिवेट किस तरह किसने किया? ख़ुद से हुए या कोई आपके पीछे किसी की मेहनत है कि आप पॉलिटिक्स में आए? आपने पॉलिटिक्स को क्यों चूज़ किया?
हाँ देखें जी, पॉलिटिक्स का कोई ना शौक था होता है। कुछ लोग इज़्ज़त के लिए आते हैं, शोहरत के लिए आते हैं, या फिर दौलत बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ना मुझे शोहरत की ज़रूरत है ना दौलत की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर ये जंग सईदा में नई आबादी है, ज़्यादातर दूर दराज से लोग आके यहाँ पे बसे हुए जिन्होंने अपने घर बनाए हुए। तो एक उम्मीद की किरण के तौर पे सामने आया हूँ कि यार एक नौजवान भी हूँ और एक जज्बा यही लेके आया हूँ कि यार यहाँ के लोगों के काम आ सकूँ। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने तौफीक दी, और अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, क्योंकि अल्लाह के अलावा तो हम किसी से नहीं मानते, ना अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो लोगों की हमसे उम्मीदें हैं, हम कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे, अपने दिल व जान से कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया राजा अरसलान साहब, ये हमारे साथ मौजूद थे, UC21 के हैं जनरल काउंसलर। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, आप आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। MZ51 मीडिया को आप लाजमी फॉलो भी कीजिएगा फेसबुक के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।